जय माता दी, जय माता तारा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता तारा की पूजा आराधना की जाती है और इसके साथ ही कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माता तारा की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता तारा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माता तारा की पूजा करने का नियम है। माता तारा जीवन में आने वाली सभी संकटों तथा विपदाओं से मुक्ति दिलाने वाली हैं। माता तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माता तारा की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। माता तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ शांति और सुख की प्राप्ति होती है। माता तारा अपने भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही माता तारा को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। आज के इस वीडियो में माता तारा की कथा सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता तारा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपका कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें हौसला मिलता है कि आगे हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपको ऐसी ही कथा लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माता पार्वती की 10 महाविद्याओं में दूसरी विद्या के स्वरूप को माता तारा के नाम से जाना जाता है। माता तारा के नील वर्ण की वजह से उन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस ह्यूग्रीव के वध करने हेतु माता ने यह नीला रूप धारण किया था और उनका यह रूप बेहद ही उग्र है, जिनकी वजह से उन्हें उग्र भी कहते हैं। माता तारा को इस संसार के सभी व्यक्तियों को तारने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात उन्हीं की कृपा से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तारा माता का यह मंत्र हमें उनकी कृपा दिलाता है और भय और भयानक स्थितियों में मुक्ति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। माँ तारा का यह मंत्र बेहद ही चमत्कारी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं स्त्रीं हुट फट स्वाहा। यह मंत्र जाप करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता काली के स्वरूप महाविद्या माता तारा की पूजा की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पान किया था, जिससे उनके शरीर में जलन और कई तरह की तकलीफें हो रही थी, ऐसे में माँ काली ने दूसरे स्वरूप तारा के रूप में भगवान शिव को स्तनपान कराया। तब जाकर विष की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली की ही स्वरूप हैं। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और उन्हें तंत्र शास्त्र की देवी भी कहा गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के 3 स्वरूप हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। अब चलिए सुनते हैं तारा देवी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुआ था। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था, जिन्हें तारा देवी कहा गया। सर्वप्रथम स्वर्ग के रत्न द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने काली जी से पूछा, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खंडक, नरमुंड, वार तथा भयंकर मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से आतुर होकर कांप रहे थे।
आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थीं तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता तारा देवी की पूजा होगी। यह गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है, आदि शक्ति है, महाविद्या है। सबसे बड़ी पूजा माँ की सेवा होती है। समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप अपनी माता को कुछ भी भेंट दें जो उनको अच्छा लगे। माता जी के लिए कोई भी उपहार आपकी किस्मत बदल सकता है। वैसे चांदी की कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, ज़्यादा शुभ होगा। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन रात के 10 बजे। तारा देवी धन की देवी हैं, आर्थिक उन्नति की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होता है। तारा देवी की पूजनों उपरांत लाल पुष्प चढ़ाएं और उनके बाद उस फूल को तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसा करने से श्री वृद्धि होगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।